हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका क्वेश्चन 5 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 4 क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, राइट द नर्नास्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल्स एट 290 केल्विन। हमें बतानी है क्या नर्नास्ट इक्वेशन और साथ में ईएमएफ ऑफ सेल्स एट 298 केल्विन। ठीक है, तो देखो ये मैंने वीडियो आपके लिए पहले बनाई थी लेकिन वो बैक हो गया था। तो अब देखो इसको याद, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए। क्या? एलोन। एलोन मतलब क्या होगा? ए मतलब एनोड, एल मतलब लेफ्ट हैंड साइड होगा, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, एन मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा। कैसे? ये हमें लिख के दी गई है एक लाइन। तो ये देखो ये अपना होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अपना एनोड है, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। ऐसे जो राइट हैंड साइड है अपना कैथोड है और कैथोड पे होगा रिडक्शन। ठीक है, इसको याद रखने का मेथड एलोन, एनोड लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पे है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे है रिडक्शन। इतना याद ध्यान देना है आपको। ये है एनोड अपना, ये है कैथोड। अब 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है ना नर्नास्ट इक्वेशन देखो क्या होती है। जो अपनी ई शेल होती है, ई शेल होती है वो किसके इक्वल होती है? ई नोट शेल माइनस में 0.0591 डिवाइड बाई एन, उसके बाद लोग ऑफ जो प्रोडक्ट में अपने आयन होते हैं डिवाइड बाई जो अपने रिएक्टेंट में आयन होते हैं, इतना होता है। ठीक है, एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये होती है अपनी नर्नास्ट इक्वेशन। अब इसको आपको देख के तो ये पता नहीं चलेगा कि हम ऊपर कौन से वाला ले और नीचे वाला कौन से वाला ले, तो सिंपली देख के तो आप नहीं बता सकते इसको। तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे कंप्लीट इसकी इक्वेशन। अब देखो यहाँ से है ना, पहले जो हमें ये ई नोट शेल की वैल्यूज गिवन है इनके लिए हम लिखेंगे हाफ सेल रिएक्शंस। कैसे? यहाँ पे देखो क्या बदला है, Mg2+ से Mg में बदला है। कैसे बदला होगा? Mg2+ है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और वो Mg में चेंज हुआ होगा। ऐसे ही यहाँ पे Cu2+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और ये Cu में चेंज हुआ होगा। 0.34 वोल्ट है इसके लिए और इसके लिए है -2.36 वोल्ट। ठीक है, ये तो हमने लिखे हैं जो हमें इनोट शेल की वैल्यू गिवन है उनसे। लेकिन अब हम चलते हैं अपनी इस इक्वेशन पे। क्या बोला था मैंने आपको कि जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड होगी ना उस पे होना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने का मतलब तो क्या होगा कि Mg को बदलना था किसमें? Mg2+ में। लेकिन जो अपने पास गिवन इक्वेशन है ना उसमें क्या हुआ है? Mg2+ से Mg बना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। जैसे ही हम इस इक्वेशन को इंटरचेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। कैसे? कि जो अपना Mg था ये किस में चेंज हुआ है? Mg2+ एंड प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में अपना क्या है? Cu2+। ये ठीक है कि राइट हैंड साइड है तो इस पर रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन और Cu। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 2.36 वोल्ट हो जाएगी और इसकी तो सेम ही रहेगी 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब हम करेंगे इनको ऐड। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा Mg प्लस में Cu2+, इससे हमें मिला है Mg2+ प्लस में Cu। अब हम इसके लिए नर्नास्ट इक्वेशन लिखेंगे। हमें पता चल गया है कि जो अपना Mg2+ होगा ना वो क्या है? प्रोडक्ट साइड है, और जो अपना Cu2+ है वो रिएक्टेंट साइड है। और जो सॉलिड्स होते हैं ना उनकी हम जो कंसंट्रेशन है वो लेते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमें Mg2+ की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी की है? 0.001 और जो अपनी Cu2+ की है वो है 0.0001। यहाँ से हम देख लेंगे। ये इतना इतना समझ आया कि पहले हाफ सेल्स लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जिसका यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसका होना है ऑक्सीडेशन। ये देखेंगे कि यहाँ से हमें वो ऑक्सीडेशन वैल्यू गिवन भी है या नहीं। नहीं गिवन है तो उसको हम ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू बना लेंगे। उसके बाद दोनों को हमने जोड़ देना है। दोनों को जोड़ देने से ही अपनी जो इस इक्वेशन के लिए इनोट शेल की वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए है, ये वाली। इनोट शेल कैसे आएगी? जब हमने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा है तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। तो जब हम इसके इनोट शेल की वैल्यू को जोड़ देंगे तो हमें इसकी जो इनोट शेल की वैल्यू है वो मिल जाएगी 2.36 वोल्ट प्लस में 0.34 वोल्ट। तो ये आ जाएगी अपनी 2.7 वोल्ट। ठीक है, तो अपनी ये वाली वैल्यू भी सोल्व हो गई। अब देखो अपने पास इनोट शेल की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए हैं? 2। और हमें ये पता चल गया कि प्रोडक्ट साइड कौन सा आयन है और रिएक्टेंट साइड कौन सा आयन है। तो अब हम लिखते हैं इसके लिए ये ई शेल किसके इक्वल होगा? ई नोट शेल माइनस में 0.0591। एन की जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं? 2 लॉग ऑफ
पहले इसके आयन लिखते हैं Mg2+ है, साथ में Cu है और उस साइड है Mg एंड देन Cu2+। लेकिन ये दो Mg है और ये सॉलिड है, Cu भी सॉलिड है, तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो हम नहीं लेते। तो इनर शेल की वैल्यू है अपनी 2.7 वोल्ट, 1/2 log ऑफ Mg2+ की कंसंट्रेशन है 0.001 और Cu2+ की कंसंट्रेशन है 0.0001। तो यहाँ से जो ये इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1 है, 1 2 3 मतलब 3 जीरो आएंगे नीचे, ऐसे यहाँ पे 1 है लेकिन 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगी ऊपर, तो 1 2 3 4, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 10 और जो log 10 होता है वो होता है 1। तो कितना बचेगा 2.7 वोल्ट माइनस में 0.0591 बाई में 2, तो 2.7 वोल्ट माइनस में 0.02955, तो यहाँ से जो अपना आंसर आएगा 2.67 वोल्ट। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन था ना, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखो काम हमें इसमें भी वही करना है कि क्या करेंगे, हम पहले इससे एक कंप्लीट इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद वहाँ पे जो ई शेल का जो फॉर्मूला था यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ई शेल किसके इक्वल था, ई नोट शेल माइनस में 0.0591, एक जीरो आएगी ना, डिवाइड में n लॉग ऑफ जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी एंड डिवाइड बाई जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, अब हमें पता लगाना है इनका। तो देखो सबसे पहले हम लेके चलेंगे क्या, जो ये इनोट शेल की वैल्यू है इनसे हम बनाएंगे हाफ शेल्स इक्वेशन। तो कैसे बनेगी, यहाँ पे क्या है Fe2+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और ये Fe में चेंज हुआ है, तो इसके लिए वैल्यू गिवन है 0.44 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से क्या है कि जो H+ है ना वो H2 में चेंज हुआ है, H+ है वो H2 में चेंज हुआ है। तो देखो यहाँ पे H+ है, यहाँ पे है H2, तो बैलेंस तो होना पड़ेगा ना इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2H+, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 पॉजिटिव था 2 नेगेटिव था, तो आपस में कैंसिल आउट होके वो बैलेंस हो गए। तो जैसे यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने इस इक्वेशन पे। यहाँ पे देखो जो अपना Fe है ना वो लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन के जैसे देखेंगे ना, तो जो अपना Fe है उसको चेंज होना चाहिए था किसमें, Fe2+ में। तो क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को इंटरचेंज कर देंगे, कैसे कि Fe था वो इसमें चेंज होगा Fe2+ में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही हमने इस इक्वेशन को इंटरचेंज किया, तो जैसे कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल था, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव 0.44 वोल्ट। और ये ठीक है अपना, क्योंकि राइट हैंड साइड है और उसका होना है रिडक्शन मीन एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से हमें मिला H2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और जो इसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो कितना है 0 है, H+ से H2 का, ये है अपना 0। तो सिंपल Fe+ में 2H+, यहाँ से हमें क्या मिलेगा Fe2+ प्लस में H2। ठीक है, अब क्या है, हमें निकालनी है क्या इसके इनर शेल की वैल्यू। तो इसके जो इनर शेल की वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, जैसे ही हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया है तो हमें ये फाइनल वाली इक्वेशन मिली है। तो हम जब दोनों इनकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो इनके लिए जो इनर शेल की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो 0.44 वोल्ट प्लस में 0.44 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इतना हुआ। अब इनर शेल की वैल्यू हमें मिल गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2 इन्वॉल्व हुए हैं। अब हमें देखना है प्रोडक्ट साइड कौन से आयन है ये पता चल गया, और रिएक्टेंट साइड हमें कौन से आयन है ये पता चल गया। तो अब हम लिखते हैं इसके लिए इक्वेशन कैसे, कि ई शेल इज इक्वल टू ई नोट शेल माइनस में 0.0591, एन की जगह पे है 2 log ऑफ जो प्रोडक्ट साइड कौन से हैं Fe2+ है और H2 है, और ऐसे ही यहाँ पे है Fe और साथ में H+ है, और जो भी इसका कोफिशिएंट होता है उसको हम पावर में लेके जाते हैं तो H2 हो जाएगा। ठीक है, H+ का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो H2 है और जो अपना Fe है ये है सॉलिड, तो इनकी कंसंट्रेशन को हम नेग्लेक्ट करेंगे। अब लिखते हैं इनकी वैल्यू, तो ई शेल किसके इक्वल होगी, ई नोट शेल, ई नोट शेल की वैल्यू है 0.44 माइनस में 0.0591 डिवाइड बाई 2 log ऑफ, यहाँ से हमें क्या चाहिए Fe2+ की कंसंट्रेशन जो कि कितनी है Fe2+ की 0.001 मोलर।
ठीक है। और जो अपनी H+H2 की वो कितनी है, 1 है, H+ की है 1 मोलर, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें लिखनी है पहले Fe2+ की, तो Fe2+ की कितनी है 0.001 मोलर, इसकी है 1 मोलर। ठीक है, मोलर से मोलर कैंसिल। तो अब देखो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल, जैसे मैं इसको सोल्व करती हूँ, लोग इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड में 1 2 3। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लोग 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा लोग 10 की पावर -3। अब हमें क्या पता होता है लोग की प्रॉपर्टी कि लोग x की पावर y है तो वो हो जाता है y लोग x, तो ये हो जाएगा -3 लोग 10। ठीक है, जैसे ही लोग 10 की वैल्यू होती है 1 तो -3 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू पूरी कंप्लीट सोल्व होगी। तो यहाँ पे क्या है 0.44 माइनस में 0.0591 डिवाइड, यहाँ पे आया -3, ये वैल्यू मैंने आपको सोल्व करके दिखाई है। तो माइनस माइनस हुआ प्लस, 0.44 प्लस में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 0.0887। ठीक है, तो जो इसकी जो वैल्यू आएगी ना जोड़ के, वो क्या आएगी कि सिंपल 0.0887 0.44, तो 87842, तो ये आ जाएगी 0.5287 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका अपना सेकंड पार्ट है ना वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो देखो अब इसका थर्ड पार्ट, तो इसमें भी हम पहले वही लिखते हैं कि हमें बनाना क्या है, कि अपना जो ई शेल है वो इनो शेल माइनस में 0.00591 डिवाइड बाई n लॉग ऑफ कि प्रोडक्ट में कौन से आयन है और रिएक्टेंट में कौन से आयन है। ठीक है, तो देखो 1 बाय 1 हम पहले क्या करते हैं कि जो भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन होते हैं उनसे बनाते हैं इनकी इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, Sn2+ से मिला है Sn। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला है, H+ से मिला है H2। तो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ से देंगे। तो ये बन गई अपनी हाफ शेल्स इक्वेशन। इसकी वैल्यू है E0 की 0 और इसकी है माइनस के 0.14। लेकिन अब हम चले अपनी इस इक्वेशन पे। जब हम अपनी इस इक्वेशन पे चलेंगे ना, तो देखो जो अपना Sn है वो है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या देखा था कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड होगा तो वहाँ होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज हुआ है, जैसे यहाँ +2 थी, यहाँ पे 0 है, लेकिन हमें क्या चाहिए है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम पलट देंगे। कैसे, Sn है, इससे हमें मिलेगा Sn2+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इस इक्वेशन को हमने चेंज किया तो ये नेगेटिव वैल्यू थी, ये हो जाएगी अपनी पॉजिटिव वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये तो था रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये वैल्यू अपनी हो जाएगी चेंज। और उसके बाद ये इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हमें मिलेगा क्या, H2। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, हमें क्या मिलेगा, Sn प्लस में 2H+ Sn2+ प्लस में H2। ठीक है, हमें ये देखना था कि जो अपने प्रोडक्ट साइड है ना वो तो कौन से आयन होंगे और रिएक्टेंट साइड कौन से आयन होंगे। यहाँ से हम लिखेंगे इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू कि जो Sn2+ है इसकी है 0.05 मोलर और जो अपनी H+ है इसकी है 0.020 मोलर। ठीक है, 20 मोलर। तो लिखो अब इसके लिए नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन कैसे है, मैं लिखती हूँ लेड पेन से। ए शेल E0 शेल माइनस में 0.0591 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व हुए हैं कितने हैं, 2, तो डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट साइड में कौन से हैं, Sn2+ है, H2 है, Sn है रिएक्टेंट साइड और अपना है H+, और जो भी इसका कोफिशिएंट होता है उसको हम लेके जाते हैं पावर में। तो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों की कंसंट्रेशन हो जाएगी कैंसिल ड्यू टू दे आर सॉलिड्स। ठीक है, अब करो पुट वैल्यू इसकी, हमने इसकी ई शेल की वैल्यू नहीं बनाई, देखो ये है 0। तो जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है तो यहाँ से हमें ये नई इक्वेशन मिली है। तो जब हम ई शेल की वैल्यू लिखेंगे ना इनोट शेल की, तो इन दोनों की इनोट शेल वैल्यू को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी 0.14 प्लस में 0, तो 0.14 वोल्ट। तो क्या हो जाएगी अपनी ई शेल 0.14 वोल्ट माइनस में 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ Sn2+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है कितनी 0.05 एंड H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.02।
की 2। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। क्या 0.14 वोल्ट माइनस में 0.0591/2 log 1 to 5। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे log 1 to 5 को, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी ना 0.14 वोल्ट माइनस में 0.0591/2, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.0969। आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं और ये वैल्यू हो जाएगी 718 वोल्ट। अब आपको ये सोल्व नहीं करना आता हो तो देख लो एक बार। क्या है, सिंपल, लोग 0.05.02 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, लोग 5 डिवाइड बाई कितने के बाद पॉइंट है 1, 2 के बाद है तो 2 जीरोस। ठीक है, तो उसके बाद मल्टीप्लाई में ये क्या है 0.02 मतलब 2/100, उसके बाद 2/100, तो ये हो जाएगा 4/1 2 3 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1 2 3 4। ठीक है, 2 से 4 2 कैंसिल, ये हो जाएगा कहाँ पे गया अपना 0.02 है, हाँ 2/100 और 2/100 के मल्टीप्लाई 4/100, ये अपना था। ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अपना 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 500/4। तो ये हो जाएगा अब 4 1 जा 4 10 4 2 जा 8 4 5 जा, ये हो जाएगा अपना log 125। और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो देखो इसका फोर्थ पार्ट, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो अपनी ई शेल है इसका फॉर्मूला ई नोट शेल माइनस में 0.0591 डिवाइड बाई n, उसके बाद लोग, और जो आयंस होंगे किसमें प्रोडक्ट में, एंड डिवाइड बाई जो आयंस होंगे रिएक्टेंट में। और जो गिवन वैल्यूज हैं वो क्या क्या है, कंसंट्रेशन है किसकी, Br नेगेटिव की, डेट इज 0.01 मोलर, और H प्लस की डेट इज 0.03 मोलर। ठीक है, ये इसकी अपनी कंसंट्रेशन की वैल्यूज हैं। तो अब देखो पहला अपना जो काम होता है वो क्या होता है, इन हाफ शेल्स को लिखना। तो पहले लिखते हैं हम क्या, ई नोट Br2 Br नेगेटिव 1.09। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला कि हमें Br2 से Br नेगेटिव मिला है। ठीक है, क्या मिला हमें, Br2 से Br नेगेटिव मिला है। तो जो अपनी इक्वेशन होगी क्या होगी कि Br2 से हमें मिल गया क्या, Br नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन 2 है, यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हो गई 2 नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसके लिए वैल्यू गिवन है क्या 1.09। ओके, अब इसकी बात आती है, तो इसमें हमें मिला है H प्लस से मिला है हमें H2, तो मिला है H2, लेकिन H यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो 2H प्लस। ठीक है, इतना। उसके बाद क्या है कि 2H प्लस से H2 गया, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो पॉजिटिव नेगेटिव वो बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 नेगेटिव था तो इस साइड भी 2 नेगेटिव, तो इस साइड भी या तो हमें पॉजिटिव जोड़ना पड़े, लेकिन इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ये तो बात थी इतनी। अब चलते हैं हम इस इक्वेशन पे। इस इक्वेशन पे हमने क्या देखा था कि जो भी आयंस लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उनका होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या है कि जो Br है इसका होना चाहिए था ऑक्सीडेशन, लेकिन जब हम यहाँ से करेंगे तो ये यहाँ पे क्या है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या हुआ है यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है जो इसकी डिक्रीज हुई है, लेकिन हमें चाहिए इंक्रीज। तो हम इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर देंगे कैसे कि 2 Br नेगेटिव है, इससे हमें मिला है Br2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हमने इस इक्वेशन को इन्वर्ट किया, जैसे रिडक्शन की इक्वेशन थी, हमने इसको ऑक्सीडेशन की इक्वेशन बनाया, तो जो अपना ये पोटेंशियल है इसका साइन भी चेंज हो जाता है। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। तो माइनस के 1.09 इसकी वैल्यू है ई नोट शेल की 0, और ये इक्वेशन अपनी क्या थी 2H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इससे हमें क्या मिला है, सिंपल H2 हमें मिला है और इसकी पोटेंशियल की वैल्यू है 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे ऐड, तो 2 Br नेगेटिव प्लस में 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल और Br2
प्लस में H2। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसके लिए ई शेल की वैल्यू। तो ई शेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट शेल की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए, जब हमने इन दो इक्वेशन को, दो हाफ शेल्स इक्वेशन को जोड़ा है तो हमें ये अपनी इक्वेशन मिल गई। तो अब हम इसके ई नॉट शेल की वैल्यू भी जोड़ सकते हैं। ये जोड़ने वाला काम कब तक होगा, जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वेशंस में सेम होंगे। तो ई नॉट शेल क्या हो जाएगी, माइनस के 1.09 प्लस में 0 तो माइनस के 1.09 वोल्ट। ये हो गई अपनी ई नॉट शेल की वैल्यू। अब हम बनाते हैं अपनी ये वाली इक्वेशन। तो क्या हो जाएगी, ई शेल इज इक्वल टू ई नॉट शेल दैट इज माइनस के 1.09 वोल्ट 0.0591 एन, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, दैट इज 2। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट साइड में क्या है Br2 S2 एंड रिएक्टेंट साइड में क्या है Br नेगेटिव। और जो इसका कोफिशिएंट होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो अपना रिएक्टेंट साइड है Br नेगेटिव, जो भी इसका कोफिशिएंट है वो उसकी पावर बन जाता है, तो स्क्वायर, उसके बाद H प्लस और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि 1 अपना क्या आया है, माइनस के 1.09 वोल्ट माइनस में 0.0591 डिवाइड बाई 2। अब जो इनकी और जो इनकी वैल्यू होती है ये सॉलिड्स, तो इनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 बाई Br की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.01 का स्क्वायर, और जो अपनी H प्लस की कंसंट्रेशन है वो है 0.03 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिला, माइनस के 1.09 वोल्ट माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू सोल्व करने से 1.111 10 की पावर 7। ठीक है, ये हो गया अपना सिंपल। और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 1.09 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 और लोग इस जो लोग इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 7.0457। तो यहाँ से ये आएगा ई शेल किसके इक्वल, माइनस के 1.288 वोल्ट। ठीक है, आपको ये वैल्यू सोल्व ना करनी आई हो तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, लॉग ऑफ 1.001 का स्क्वायर और साथ में क्या है 0.03 का स्क्वायर। ठीक है, यही है ना अपना सिंपल। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/100 का स्क्वायर, और यहाँ से हम लिखेंगे इसको 3/100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/10 की पावर 4, मतलब 2 जीरो यहाँ से 2 स्क्वायर के नाम की आएंगी। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 9/10 की पावर 4। ठीक है, तो सिंपल जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 10 की पावर 8। ये सॉल्यूशन आया इसका, तो ये क्या हो जाएगा, लोग 9 डिवाइड बाई 10 की पावर 8। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लोग 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 डिवाइड बाई 9। तो लोग इसको 10 से 9 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1.11 और 10 की पावर 7। इसको आप करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो ये आई अपनी ई शेल की वैल्यू। कब जो अपना Br था ना उसका ऑक्सीडेशन हुआ था, वो जो अपना S था उसका हुआ रिडक्शन। लेकिन हमें क्या पता है, अपनी कोई भी रिएक्शन फिजिबल तभी होगी जब अपना जो डेल्टा G है ना वो नेगेटिव आए। ठीक है, ये हमें पता होता है। अब जब ये अपना G का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के NF शेल। ठीक है, उसके बाद F एक क्वांटिटी है, N एक क्वांटिटी है, ये जो हमेशा ही पॉजिटिव होंगी, ये नेगेटिव होंगी ही नहीं। तो बचा क्या, G माइनस में E शेल। अब हम जब अपने E शेल की वैल्यू ही नेगेटिव आई ना, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, G पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, एक नेगेटिव पहले से, एक E शेल की वैल्यू भी नेगेटिव आ गई तो ये हो गया पॉजिटिव। तो अपनी रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं होगी। तो इस रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए जो अपना ये Br है ना, इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि अपना जो Br है ना उसका होना चाहिए रिडक्शन, और जो अपना H है ना, H इलेक्ट्रोड है उसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन, तभी ये रिएक्शन फिजिबल होगी। अदरवाइज ये अपने गिवन इक्वेशन है ये फिजिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन 5 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।